अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आज ब्रिज कोर्स का 37वां दिन और हम दहम जमात की 37वीं शीट लेकर आपके सामने हाजिर हैं। रियाजी मजमून की 37वीं शीट में यहाँ पर बताया गया कि तनासुब और मुसलसल तनासुब में क्या फ़र्क है या उनकी वजाहत कैसे की जाए, उस पर कुछ जुमले लिखे गए हैं, कुछ मिसालें हैं और उसके बाद मश्क हल करना है। देखिए, अगर a बटे बी बराबर है c बटे डी के, यानी ये दो तनासुब बराबर है, एक दूसरे के मुतमासिल है, तब हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी चारों अलग अलग नंबर्स हैं। अगर तब हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी ये तनासुब में है, ये हम कह सकते हैं। यानी ए बटे बी और सी बटे डी ये दोनों कसर, ये दोनों तनासुब एक दूसरे के मसावी हैं और चारों नंबर अलग अलग हैं, तब हम चारों नंबर को कहेंगे कि तनासुब में है। और उसे इस तरह ज़र्ब की सूरत में लिखना चाहें तो ए ज़र्ब डी, यानी पहला और आखिरी का ज़र्ब बराबर है दरमियान के दोनों रुकन का ज़र्ब, ए ज़र्ब डी बी ज़र्ब सी। यानी अगर हम इसको पहला नंबर, इसे दूसरा, इसे तीसरा, इसे चौथा कहते हैं तो पहले चौथे की ज़र्ब, दूसरे तीसरे की ज़र्ब, इसीलिए इसे ए बी सी डी से ज़ाहिर किया गया है। यहाँ कोई भी नंबर इसकी जगह आएगा तो हम ए ज़र्ब डी और बी ज़र्ब सी की सूरत में लिख सकते हैं। हमें सवाल जब दिया जाएगा तो ए की जगह, बी की जगह, सी की जगह और डी की जगह कोई ना कोई नंबर्स रखे जाएंगे। इन चारों आदाद में से कोई तीन अदद दिया रहेगा, चौथा मालूम करना रहेगा और चौथा कोई सा भी, या तो ए मालूम कीजिए या बी मालूम कीजिए। तो ये जब इस तरह से तनासुब में होगा तो आप इसको ज़र्ब की सूरत में इस तरह से रखोगे और जो चीज़ मालूम करना है उसे बराबर के एक तरफ रखकर दूसरा अदद बटे में ला के हम हल कर सकते हैं। हम मिसालें देखेंगे। अगर अब दूसरी चीज़ देखिए, पहली चीज़ आपको समझ में आ गई। जब दो मसावी निस्बतें इस तरह से होगी, ए बटे बी बराबर है बी बटे सी, यानी रिपीट हो रहा है, देखिए इसका नसब नुमा, इसका शुमार गोइंदा, तब हम कहेंगे इस तरह से तनासुब में हो, तब हम कहेंगे कि ए बी सी मुसलसल तनासुब में है। लफ्ज़ मुसलसल का आप इस्तेमाल करोगे, यहाँ पर मुसलसल तनासुब नहीं कहेंगे क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। देखिए ए बटे बी, फिर बी को रिपीट किया जा रहा है बी बटे सी, तो यहाँ तीन ही नंबर हो रहे हैं ए बी और सी। यहाँ चारों अलग अलग थे इसलिए तनासुब में है। यहाँ दो कसरे हैं लेकिन एक नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए ए बी सी मुसलसल तनासुब में है। यहाँ पर जो दरमियान में नंबर रहेगा उसकी अहमियत है। जो दरमियान में नंबर है यानी बी, उसे दरमियानी मुतनासिब रुकन कहेंगे या हिंदसी वस्त, इस तरह से हम कह सकते हैं। अगर आप हिंदसी वस्त कहते हैं तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि दरमियान वाले का मुरब्बा पहले और आखिरी के ज़र्ब के बराबर है, इस तरह से हम लिखते हैं। अगर आपको दिया रहेगा कि ए बी और सी मुसलसल तनासुब में है, तब आप बी दरमियानी रुकन को समझते हुए आप ये ज़ाब्ता लगाइए और तीन में से कोई भी दो नंबर दिया रहेगा, एक नंबर आपको मालूम करने बोला जाएगा। तो ये दूसरी चीज़ है। तो इस तरह से ये तनासुब और ये तनासुब दो अलग अलग तनासुब है जो आपके सामने है। उम्मीद आपको समझ में आया है। आइए मश्क की तरफ। देखिए मश्क में सवाल नंबर 1, आदाद ए बी सी डी तनासुब में हैं, ऐसा दिया हुआ है, यानी हैं दे दिया, इन तनासुब में है, तय हो गया ये। और ए बटे बी बराबर है सी बटे डी, ये हम क्यों रखेंगे? उसने कहा कि ए बी सी डी तनासुब में हैं, इसलिए हम रखे हैं ज़ाब्ता ए बटे बी बराबर सी बटे डी। अब देखिए उसको ज़र्ब की सूरत में लिखेंगे ए ज़र्ब डी बराबर सी ज़र्ब बी। इसमें हमको ए की कीमत दी गई है 2, ए की कीमत हमको दी गई है 4, ए की जगह 4 रखते हैं। बी की कीमत 8 है, सी की कीमत 5 है, डी मालूम करना है, इसलिए सब कीमतें रखने के बाद डी वैसे ही रखे। 4 डी के साथ ज़र्ब में था, बटे में आया, 4 दूनी 8 होता है, इसलिए इसको कट करके 2 लिखे, 5 ज़र्ब 2 बचा, डी बराबर आ गया 5 दूनी 10। इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। दूसरा सवाल भी वैसे ही है लेकिन उसमें चारों कीमतें दी गई है, ए की कीमत 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4, डी बराबर 6। और हमें ये कहा गया है कि तय कीजिए आदाद ए बी सी डी तनासुब में है या नहीं। हमें पता लगाना है तनासुब में है या नहीं, वो देखने के लिए ए बटे बी बराबर 2 बटे 3, ए बटे बी लिखे, ए की जगह ए की कीमत 2 है, बी की जगह बी की कीमत 3 है, ए बटे बी बराबर 2 बटे 3 आया, इसे मसावत नंबर 1 दे देते हैं। फिर सी बटे डी रखते हैं, सी की कीमत है 4, डी की कीमत 6 है, वो रखे। 2 के पहाड़े से हम कट करते हैं क्योंकि मुख्तसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता था, ये हो सकता है 2 के पहाड़े से 2 दूनी 2 तियाँ। सी बटे डी का जवाब आया 2 बटे 3। मसावत 1 और 2 को देखते हैं, एक जैसा जवाब है, इसलिए मसावत 1 और 2 से ए बटे बी बराबर है सी बटे डी।
या इस तरह तनासुब में आ गया, इसलिए हम लिखेंगे कि ए बी सी और डी तनासुब में है। अगर ये बराबर नहीं आता तो हम इसे कट कर देते बराबर को और यहाँ लिखते ए बी सी और डी तनासुब में नहीं है, लेकिन अब ये बराबर है इसलिए तनासुब में है। 2 सवाल हो गया। तीसरा और आखिरी सवाल, आदाद 12 और 3 का हिंदसी वस्त m है। ये सवाल दिया है तो m की कीमत मालूम कीजिए। जब ये हिंदसी वस्त है कहा गया है तो इसकी कुव्वत दो, हिंदसी वस्त जो भी होगा उस नंबर की कुव्वत दो बराबर है जो दोनों तरफैन के अरकान हैं, दोनों अदद जो दिए हुए हैं उन दोनों का ज़र्ब। तो m की कुव्वत दो वैसे ही रहेगा, 12 तियाँ 12 का पहाड़ा पढ़ के हम लिखेंगे 12 तियाँ 36, m पर से कुव्वत हटाए 36 जज़र में आया, 36 6 का मुरब्बा है इसलिए m बराबर 6, m की कीमत मालूम हो गई। तो ये 3 आदाद रहेंगे तो क्या ज़ाब्ता लिखना है, 4 आदाद रहेंगे तो क्या ज़ाब्ता लिखना है, ये आप 9वीं जमात में पढ़ चुके हैं। यही 3 सवाल आपकी शीट में थे, इन्हीं तीनों सवाल को आपको हल करना है। उसके अलावा नीचे कुछ साइट दी गई है, वो गूगल उस साइट पर जाइए, लिंक पर सर्च कीजिए, और भी निस्बत और तनासुब के ताल्लुक़ से बहुत सारे सवालात हैं और भी मालूमात है, उस मालूमात को हासिल कीजिए। ये सवालात अगर समझ में आए हैं तो आप दूसरों को भी हल करके बताइए, उन्हें भी दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करते रहिए ताकि नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।